में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था, वो था घर की सफाई का अर्थ और घर की सफाई का महत्व एवं आवश्यकता। बच्चों, आज की वीडियो में हम जो अध्ययन करेंगे वो है घर की सफाई के प्रकार। घर की सफाई से के प्रकार से संबंधित जैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, स्वास्थ्य की दृष्टि से घर की सफाई को कितने भागों में बांटा गया है या घर की सफाई कितने प्रकार की होती है। बच्चों, ये चैप्टर जितना इजी लग रहा है सुनने में और पढ़ने में इजी लग रहा है, लिखने में भी उतना ही इजी लगेगा, इसका आंसर देने में उतना ही इजी लगेगा यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, घर की सफाई कितने प्रकार की होती है, तो घर की सफाई, घर का जो सफाई का जो कार्य है आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होने के साथ साथ इसका जो महत्व है व्यापक भी है। इसके अंतर्गत रोजाना किए जाने वाला कुछ न कुछ रोजाना कार्य किए जाते हैं जो आवश्यक होते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अनिवार्य नहीं होते हैं। घर की सफाई को ध्यान में रखते हुए इसको 5 भागों में बांटा गया है जो कि इस प्रकार है। जैसे घर की दैनिक सफाई, घर की साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, नंबर 4 वार्षिक सफाई और नंबर 5 है आकस्मिक सफाई। तो सबसे पहले बच्चों लेते हैं घर की दैनिक सफाई। दैनिक सफाई वो सफाई है जो सबसे पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफाई के अंतर्गत आती है। इस सफाई के अंतर्गत वो सारी घर से संबंधित सारी सफाई आ जाती है, जैसे कि इसमें सबसे पहली है कमरों की सफाई, सभी कमरों की सफाई। सभी कमरों की सफाई, इसमें कमरों की सफाई जैसे कि इसमें जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और बिस्तर को ठीक करना, आवश्यकता पड़ने पर उसकी बिस्तर को तय बना के रख देना और खिड़की दरवाजे की सफाई रखना, घर की जो दीवारों पर जो तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी सफाई करना। तो ये क्या होती है, सोफा ठीक करना, सोफा कवर सही करना और जैसे कि फूलदान है हमारे यहाँ पे अगर, तो फिर उसमें रोजाना उसके फूल चेंज करना, उनकी सफाई रखना, धूल मिट्टी जम जाती है तो उसकी सफाई करना। दूसरी सफाई दैनिक सफाई के अंतर्गत आती है, दूसरी सफाई है हमारे रसोई घर की सफाई। रसोई घर की सफाई, इसके अंतर्गत रसोई घर की सफाई जैसे बच्चों खाना बनाने के बाद में बहुत सारे काम रह जाते हैं जो कि सफाई के अंतर्गत आते हैं। अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो फिर रसोई घर में क्या होगा, ढेर सारे कीटाणु पैदा हो जाएंगे, जीवाणु पैदा हो जाएंगे जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे कि खाना बनाने के बाद में गैस चूल्हे की सफाई करना और स्लैब की सफाई करना और उसमें जो झाड़ू पोछा लगाना किचन में और तरीके से बर्तनों को साफ करना, बर्तनों को साफ करके तरीके से रखना, सलीके से रखना। उसके बाद में जो पानी की निकासी है उसकी जैसे सिंक में जो पानी जाता है उसके जैसे खाद्य सामग्री जैसे जो मोटी होती है, बड़ी होती है, तो वो अक्सर करके हमारे सिंक में पानी रुक जाता है तो उसकी वजह से, तो ये भी हमें देखना चाहिए। तो ये सब क्या है, हमारे रसोई घर की सफाई के अंतर्गत आते हैं। अगर अगला है हमारा अगला पॉइंट है बच्चों हमारा, जैसे ये है स्नानघर और शौचालय की सफाई। स्नानघर यानी कि बाथरूम, जो जैसे कि नहाने के बाद में उसमें पानी जम जाता है और जो पानी जम जाता है, पानी रह जाता है, तो वो क्या होता है, वो पीला पड़ जाता है। पीला पड़ने के बाद में जो टाइल्स होती हैं बाथरूम की वो पीली पड़ जाती है।
टाइल्स पीली पड़ जाएंगी तो टाइल्स की चमक खत्म हो जाएगी, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो क्या करना चाहिए, नहाने के बाद में उसमें वाइपर लगा देना चाहिए, जिसमें उसमें पानी जो रुका हुआ है वो पानी ना रुके। ऐसे ही शौचालय की सफाई जैसे कि सीट काली पीली पड़ जाती है, उसकी टाइल्स पीले पड़ जाते हैं, तो हार्पिक से हम उसको साफ कर सकते हैं। और जब उसको साफ करेंगे तो उसकी जो टाइल्स है, उसकी जो सीट है एकदम चमकीली बनेगी और उसमें कीटाणु पैदा नहीं होगा। इसमें घर की नालियों की सफाई, घर की नालियों की सफाई जैसे कि घर का जैसे व्यर्थ का पानी है, रसोई का पानी है, बाथरूम का पानी है, ये जो पानी घर की जो अंदर वाली जो नाली है जो बाहर जाती है, तो उसमें जैसे उसकी समय समय पर रोजाना प्रतिदिन सफाई की जानी चाहिए, जिससे उसका पानी रुके नहीं। पानी रुकेगा तो उसमें दुर्गंध पैदा होगी, घरों में कमरों में सीलन आएगी, जो कि मक्खी मच्छर उससे घर में आएंगे, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें बाहर की सफाई। बाहर की सफाई में बच्चों जैसे कि बालकनी है, लॉन है और हमारा बरामदा है, तो उसके और जो बाहर की जो नाली है, जो अंदर का जो पानी जो जाता है उसमें बाहर, तो इन सब के जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और उसकी नाली की सफाई करना, ये दैनिक सफाई के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है हमारा, अगली सफाई है साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई जो कि सप्ताह में एक बार की जाती है, वो साप्ताहिक सफाई होती है। ये सफाई जो कि जैसे कि कालीन है, दरिया है, बिस्तर है, जैसे कि सोफा है, सोफे फर्नीचर की जो गद्दियाँ हैं, इनको झाड़ पोंछ कर इनको धूप लगाना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है, तो इनको सप्ताह में एक बार धूप लगा लेनी चाहिए। और ये जो तस्वीरें वगैरह हैं, तो धूल मिट्टी जम जाती है, तो इनको मतलब पोंछना चाहिए। उसके बाद में हमारी अगली सफाई आती है मासिक सफाई। जो मासिक सफाई बच्चों होती है, जो महीने में एक बार की जाती है। मासिक सफाई में जैसे कि सबसे पहले लेते हैं स्टोर रूम, जिसे भंडार गृह भी कहते हैं। भंडार गृह की सफाई जैसे कि हमारा सामान, घर का जो जितना भी अतिरिक्त जो सामान होता है, हम कहाँ रखते हैं, उसमें स्टोर रूम में रखते हैं। तो स्टोर रूम में क्या होता है कि अगर हम उसको ज़्यादा दिनों तक हम उसको देखेंगे नहीं और उसका रख रखाव नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे जो हमारे उसमें खाद्य सामग्री भी होती है और सर्दियों के कपड़े भी होते हैं, ओढ़ने बिछाने वाले जो काम जैसे कि रजाई है, कंबल है और गर्म कपड़े भी होते हैं उसमें, तो उसको क्या करना चाहिए, निकाल समय समय पर उसमें महीने में एक बार उसको धूप लगा लेनी चाहिए, जिससे कि उसमें कीटाणु पैदा ना हो। अगली सफाई आती है वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई वो होती है बच्चों जो साल में एक बार की जाती है, एक बार आती है। तो साल में एक बार की जाने वाली सफाई जैसे कि मकान की टूट फूट की मरम्मत करना और फर्नीचर पे जैसे कि फर्नीचरों की जैसे वार्निश करना और उसे पेंट करवाना, खिड़की दरवाजे पे पेंट करवाना, तो ये क्या होती है, वार्षिक सफाई होती है, जो कि साल में एक बार आती है। अगली सफाई आती है आकस्मिक सफाई, जो कि आकस्मिक सब वैसे तो हमारी 4 प्रकार की ही होती है, जो कि साल भर में, लेकिन आकस्मिक सफाई इसको जोड़ दिया गया है, जो अचानक आ जाने वाली सफाई, जैसे कि अचानक शादी का आ जाना या किसी फंक्शन का, किसी उत्सव का, पारिवारिक उत्सव का आ जाना, तो ऐसे में आकस्मिक सफाई, जैसे घर की पुताई है, पेंट वगैरह करवाना है, तो टूट फूट की मरम्मत करवानी है, तो वो आकस्मिक सफाई के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि आंधी तूफान बारिश में मकान की मरम्मत करने की जरूरत पड़ जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वो क्या होता है, आकस्मिक सफाई के अंतर्गत आता है। तो बच्चों ये था आज हमारा टॉपिक, जो कि घर की सफाई के प्रकार। बच्चों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।